Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. क्लास 7th हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं. तो आज का टॉपिक हमारा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. पिछला जो हमारा टॉपिक था दैट वाज न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज एंड टर्म्स हम देखते थे. तो कैसे हमने उसमें देखा था कि मिनाजुल सिराज के टाइम पे मिनाज सिराज के टाइम पे हिंदुस्तान का मकसद क्या था, दिल्ली सल्तनत, और बाबर के टाइम पे क्या था. या उसके बाद हमने एक और टर्म देखी थी, फॉरेनर. आजकल के ज़माने में फॉरेनर किसको बोलते हैं, उस ज़माने में पुराने ज़माने में फॉरेनर किसको बोलते हैं. दैट मीन्स टर्म्स चेंज एट द टाइम. तो अगर टर्म चेंज हो जाती है, लैंग्वेजेस चेंज हो जाती है, तो हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री दान है, जो हिस्ट्री लिखते हैं, पुरानी कहानियां लिखते हैं, तो वो कहाँ से सोर्सेज लाते हैं, उनके पास क्या सोर्सेज है कि जो वो हिस्ट्री लिखते हैं. आपको पता चलता है कि 17 सेंचुरी में ऐसा हुआ था, 5th सेंचुरी में ऐसा हुआ था. तो वो हिस्टोरियंस कहाँ से लाते हैं, वो सोर्सेज कहाँ से लाते हैं. हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज to learn about the past depending on the period of their study. जो historians हैं वो बहुत सारे टाइप्स के सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट के हैं, पुराने ज़माने के, डिपेंड अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी. वो जो पीरियड है, किस पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं. से कि मैं आपको वो 9th सेंचुरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो जो सोर्सेज हैं वो 9th सेंचुरी के ही लाएंगे और उसी बारे में वो डिस्कस करेंगे क्या क्या, कौन सा वहाँ पे किंग था, किसकी वहाँ पे हुकूमत थी, वहाँ का कल्चर क्या था. तो ये हमें पता चलता है कब, जो हिस्टोरियंस की वजह से. लेकिन उनको क्या करना, उनको जो पास्ट के जो नमूने होते हैं उन पे वो देखते हैं और वो पीरियड ऑफ स्टडी उनको ख्याल रखना पड़ता है, पीरियड ऑफ देयर स्टडी. तो अगर हम बात करेंगे तो हम जो इस बुक में, जो आपकी जो हिस्ट्री की बुक है, this year roughly we are going to study the 1000 year from 700 century to 1750, 700 to 1700. तो दैट मीन्स 8वीं सदी से 18वीं सदी तक हमें इस बुक में पढ़ना है. द पीरियड दिस इज कॉल्ड मिडिवल पीरियड. आपने पढ़ा होता है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हम 8th में पढ़ेंगे. तो ये जो पीरियड है दिस इज कॉल्ड मिडिवल पीरियड, 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी. ये हम 10 साल का पढ़ेंगे इसमें. तो अब हम देखेंगे ये जो हिस्टोरियंस है ये कहाँ से लाते हैं, सोर्सेज इनके पास क्या है, कहाँ से लाते हैं इंफॉर्मेशन. हिस्टोरियंस स्टिल रिले ऑन द कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन. हिस्टोरियन जो है वो किन पे इंसार करते हैं, कॉइन्स, जो पुराने जमाने के कॉइन्स हैं. आप देखते हैं आजकल के ज़माने की जो कॉइन है वो अलग है. अगर हम आज से 10 साल 20 साल पहले की बात करेंगे, उस कॉइन का साइज, उसका वजन वो अलग होता है. और एक और बात, उस पर डेट लिखी होती है कि ये किस ज़माने की कॉइन है. तो कॉइन्स जो उस टाइम पे होती है. इंस्क्रिप्शन मीन्स जो कहीं पे खुदवाई गई हो चीज़, कहीं पे दीवार पे लिखा है, किसी पत्थर पे लिखा है, तो वहाँ पे वो उनके लिए इंफॉर्मेशन बनती है. आर्किटेक्चर, जो बिल्डिंग बनी हुई है, मैं आपको बता दूं आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे मुगल आर्किटेक्चर है. हम देखेंगे जामा मस्जिद दिल्ली, हम देखेंगे कुतुब मीनार. तो ये कुछ हमारे ताजमहल, अलग अलग आर्किटेक्चर, अलग अलग जो बादशाहों के जो टाइम की बात करते हैं, वहाँ हमें पता चलता है कि आर्किटेक्चर उसको बोलते हैं कि उस जमाने में क्या रिवाज था, कैसे बनाते थे. एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन, और टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो लिखा गया हो, कहीं पे लिखा गया हो, हाथ से लिखा गया, प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था एट दैट टाइम. तो दैट मीन्स मोस्टली होगा क्या, हाथ से लिखा होगा. और जो वो हाथ से लिखा होगा वो किसी लाइब्रेरी में या आर्चीव्स में रखा गया हो, और जहाँ से हमें ये रिकॉर्ड मिलता है. तो ये जो पीरियड कहा जाता है. अब हम देखेंगे जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज इन दिस पीरियड. उस जमाने में इंटरनेट का दौर नहीं था. अब कुछ जो इंफॉर्मेशन थी वो लिखी जाती थी, और लिखने के लिए भी उनके पास क्या था, उनके पास पेपर होने चाहिए. तो दैट मीन ये जो पीरियड था, इस पीरियड में टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज हो गए. इस दो दिस पीरियड, थ्रू दिस पीरियड
पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। अब क्या हुआ, तो एक जमाना था जो लिखने वाले होते थे, वो जब लिखते थे ना कोई इंफॉर्मेशन, अब उनको नई इंफॉर्मेशन लिखनी थी और वो पेपर को धोते थे, फिर सुखाते थे, फिर कुछ और लिखते थे, तो अब उनके पास बहुत सारी मजबूरियां होती थी। या आपने देखा होगा, आपने पुराने जो फिल्मों में है या कुछ, वहां पे जब बादशाहों का दौर कहा जाता है, जब उस बादशाह के पास जाते हैं तो वो किस पे वो जो फरमान आता है, तो या तो वो किसी कपड़े पे आता है या किसी प्लेट पे लिखा होता है, इंस्क्रिप्शन वहां पे होती है। तो ये चीजें उस जमाने में थी, क्योंकि कुछ ऐसे थे कि पेपर नहीं था। लेकिन फिर वक्त आ गया कि पेपर जो वो मिलता गया, क्यों, और चीपर, कम उसकी जो रेट है वो कम होती गई और वाइडली अवेलेबल हो गया, और बहुत ज़्यादा अवेलेबल अब है, हर जगह पे अवेलेबल है। पीपल रोट होली टेक्स्ट्स, लोगों ने क्या किया, होली टेक्स्ट, जो मजहबी बातें हैं वो लिखने लगे, मजहबी बातें लिखने लगे, जिस मजहब के लोग थे उस मजहब की बातें लिखने। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, बादशाहों की दलीलें। लेटर्स, अब चिट्ठियां लिखना शुरू हो गई, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, जो बुजुर्ग उनके थे या वहाँ पे उनके थे, द पीपल हु फॉलो द रिलीजन, उनकी बातें लिखी गई जो उन्होंने कही है, टीचिंग जो उन्होंने सिखाया वो। पिटिशंस, जुडिशल रिकॉर्ड्स, जो वहाँ पे केस चलते थे, पिटिशंस, वो उनके बारे में कहा गया। जुडिशल रिकॉर्ड, जो वहाँ पे बादशाह होते थे, क्योंकि फैसले तो वही देते थे, उनके रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पे मौजूद है। दिस ऑल बिकम द सोर्स ऑफ हिस्टोरियंस, तो ये सब क्या बन गए, हिस्टोरियंस का सोर्स बन गए। अब आप देख लीजिए, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था उस जमाने में, पेपर अवेलेबल हो गया, लोगों ने लिखना शुरू किया, तो उन्होंने कैसे लिखा, तो दैट वाज रिटन विथ हैंड रिटन, उसको हम मैनस्क्रिप्ट बोलते हैं। उस मैनस्क्रिप्ट में क्या होता था, कैसे लिखते थे लोग, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एक अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।